सभी परिजनों को, बंधुओं को मेरा प्रणाम है। आज मैं स्वाध्याय कर रही हूँ, अवतार प्रकट कैसे होते हैं। ईश्वरीय ज्ञान है गीता का योग। अवतार एक जहाज है, एक जादू है। तो मैंने सोचा सब भाइयों के साथ शेयर कर दूँ, सब बहनों के साथ शेयर कर दूँ, तो ज़रूर देखिएगा। जब हम सभी प्राणियों का ईश्वर अजन्मा और अपरिवर्तनशील है, तब फिर जब वह अवतार लेता है तो स्वयं को प्रकट कैसे करता है, यह प्रश्न सामने आ खड़ा होता है। इसी का उत्तर भगवान छठे श्लोक में संभवामि आत्म माया कथन द्वारा देते हैं कि मैं अपनी अंतर्निहित माया द्वारा अपने आप को प्रकट करता हूँ। हमारा अपना जन्म अपनी वासनाओं के कारण होता है। प्रकृति में अधिष्ठित होकर अपनी माया से जन्म लेने वाला कौन हुआ? परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर। अपनी वासना के वशीभूत जन्म लेने वाला एक सामान्य नर। इसी व्याख्या को आदि श्री शंकराचार्य सही मानते हैं। विशिष्ट द्वैतवादी रामानुजाचार्य, द्वैतवादी माधवाचार्य तथा भक्ति मार्गी श्री वल्लभाचार्य की मत यहाँ अलग अलग हैं। अर्थ तीनों ने वही किए हैं। जो अंत में निष्कर्ष निकला है कि अपने संकल्प से अवतार जन्म लेते हैं, परंतु माया के स्वामी समष्टि कारण शरीरों के स्वामी को भी अवतार लेना पड़ता है, धरती पर आना पड़ता है, यह सुनिश्चित है। प्रस्तुत है भगवान के पार्षद विभूतियाँ सिद्ध पुरुष स्वयं भगवान अवतार लेते हैं। चेतना के अति उच्च शिखर से नीचे आकर मानव रूप में आते हैं। हर अवतार के पीछे महाकरुणा का भाव होता है। महाकरुणा नहीं होती तो इतने ऊंचे शिखर पर बैठा आदमी नीचे क्यों उतरता, और हम सबके जीवन में वैसा ही जीवन जीते हुए क्यों जाता जो कि सामान्य मनुष्य सारा भोग भोगते हुए जीता है। लोक शिक्षण के लिए करुणा के अवतार के रूप में धरती पर स्वयं भगवान आते हैं और उन्हें अपनी संतानों के बीच आना, उनका दुख बांटना बहुत अच्छा लगता है। श्री रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, मैं तो माँ का चपरासी हूँ, माँ की जमींदारी देखने आया हूँ। ईश्वर का अवतार माँ की चपरासी के रूप में माँ की जमींदारी अर्थात उनकी सारी संतानों की देखभाल करने के लिए होने की बात श्री रामकृष्ण ने कही है। हमें कभी कभी ये बातें समझ में नहीं आती है, हम उन्हें सामान्य पुरुष मान बैठते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने भी बार बार कहा है कि हम सभी पिछले जन्मों के साथी हैं। तुम हमारे गिद्ध गिलहरी हो, तुम हमारे रीछ वानर हो। ये सब बातें प्रज्ञा पुरुष युग दृष्टा के अंग अव्यय के रूप में हम सभी को अपनी गरिमा का बोध कराती है और उस विशिष्ट लोक में ले जाती है जहाँ हम स्वयं को सौभाग्यशाली ही नहीं माने, अपने स्वरूप को जाने भी और तदनुसार अपने क्रियाकलापों को ढालें। श्री अरविंद ने स्वामी विवेकानंद के बारे में कहा है, वे शिव के तृतीय नेत्र की कृपा के कटाक्ष थे। तीसरा नेत्र एक बार कृपा की दृष्टि से थोड़ा सा झुक जाए, उसे कहते हैं कृपा कटाक्ष। विवेकानंद के बारे में ये कहा जाता है कि सप्त ऋषियों में से एक सत्ता उनके रूप में अवतरित हुई थी। चाहे जो शक्तियाँ आए उनके पीछे होती है ईश्वर की माँ करुणा, ईश्वर की अपने संतानों के बीच जाने की अदम्य इच्छा। परम पूज्य गुरुदेव ने स्थान स्थान पर लिखा है, मैं आना नहीं चाहता था पर मुझे धकेला गया है। सृष्टि की संचालक सत्ताओं ने मुझे इस धरती पर विशेष काम करने के लिए भेजा है। उससे ज़्यादा स्पष्ट और कोई क्या कह सकता है अपने बारे में। रामकृष्ण परमहंस का परिवर्तन सामान्य जन जिनने बैरागी का चोला तो पहन लिया है, हमारा साधु महात्मा भी कहलाते हैं। सड़ी लकड़ी की तरह है जो किसी भी नाली में फंस जाती है। हमने अपना सड़ी लकड़ी पानी में बहते बहते